नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है और बताना है कि जो जी ऑफ एक्स हमको हर ऑप्शंस के साथ दे के रखा है, क्या वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। ये हमको पॉलिनोमियल दे के रखा है और जी ऑफ एक्स है हमारे पास x+1। हमको प्रूफ करना है कि ये जो जी ऑफ एक्स है क्या वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले पी ऑफ एक्स जो है ना पॉलिनोमियल है वो हमने लिख लिया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। अब हमें क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स दे के रखा है x+1। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की है ना वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x+1 इक्वल टू 0, 1 लेफ्ट हैंड साइड गया माइनस में हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई -1। अब यही हम -1 इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। देखिए रख दिया। ठीक है, अब -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, -1 एज इट इज। ओके, अब 2 इंटू -1 -2, 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, -1 एज इट इज। -1 से +1 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। 0 आंसर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जी ऑफ एक्स इक्वल टू x+1 है वो फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का। अब हम ऑप्शन सेकंड पे आते हैं। ऑप्शन सेकंड है हमारा पी ऑफ एक्स इक्वल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ओके, और जी ऑफ एक्स हमें दे के रखा है x+2। ठीक है, यहाँ भी हमें चेक करना है कि जो जी ऑफ एक्स है वो फैक्टर है किसका, पी ऑफ एक्स का। ठीक है, तो हमने पहले पी ऑफ एक्स लिख लिया, जी ऑफ एक्स भी लिख लिया। जी ऑफ एक्स से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो हमने लिखा x+2 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 लेफ्ट हैंड साइड गया माइनस में 2 आ गया। अब यही हम एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2³ प्लस 3 इंटू -2² प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, लाइक दिस। ओके, है ना। अब -2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन माइनस की जो पावर है वो ऑड है तो माइनस में आएगा। -2 का स्क्वायर 4, 2 का तो 4 आपका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस की जो पावर है वो क्या है, इवन है, तो 2 का स्क्वायर 4। अब प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 एज इट इज। ओके, -8 एज इट इज, 3 इंटू 4 12, -6 एज इट इज, प्लस 1 एज इट इज। ओके, 12 में से 8 माइनस होगा तो 4 आएगा। ठीक है, -6 एज इट इज, प्लस 1 एज इट इज। ओके, 4 में से 6 सब्सट्रैक्ट होंगे तो -2 प्लस 1 एज इट इज। 2 में से 1 माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो हम यहाँ पे आंसर हमारा 0 बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें ना बोल सकते हैं कि जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू x+2 इज़ अ नॉट फैक्टर। आंसर हमारा 0 आना चाहिए तो ही हमारा फैक्टर होगा। अब हम ऑप्शन नंबर थर्ड पे आते हैं। हमें पी ऑफ एक्स दे के रखा है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। यहाँ हमें चेक कर रहा है कि जो जी ऑफ एक्स है x-3 क्या वो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हमको आंसर 0 लेके आना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। हमने पहले पॉलिनोमियल लिख दिया, जी ऑफ एक्स लिख दिया। जी ऑफ एक्स की हेल्प से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल x-3, 3 इस तरफ गया, 3 इक्वल x हो गया। अब x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3³ माइनस 4 इंटू 3² प्लस 3 प्लस 6, लाइक दिस। 3³ 27, 3² 9, 3 एज इट इज, 6 एज इट इज, 27 एज इट इज, 4 इंटू 9 36, 3 एज इट इज, 6 एज इट इज। ओके, 27 एज इट इज। देखिए 3 प्लस 6 9 होता है और 36 में से 9 माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस 27, तो 27 माइनस 27 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, 0 आ गया। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो x-3 था इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। किसका, p ऑफ x का। p ऑफ x यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हमको ऑप्शंस में दे के रखा है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख दिया। हमको क्वेश्चन में x माइनस 1 फैक्टर दिया था, तो हमने लिख दिया x माइनस 1 इक्वल टू 0। -1 इस तरफ गया, +1 हो गया, तो 1 इक्वल टू x। अब यही हम x की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में रख देंगे x की प्लेस पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के हो गया। इक्वल में 0 लेना है। जब तक आप इक्वल में 0 नहीं लेंगे आपकी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 एज इट इज़, के एज इट इज़, 1 + 1 2, यहाँ पे 2 आ गया। 2 लेफ्ट हैंड साइड गया माइनस में, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। हमें जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना होती है आप उसको अकेला छोड़ते हैं, हम उसको, ठीक है, सेपरेट करते हैं। अब हम ऑप्शन नंबर सेकंड पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा p ऑफ x इक्वल 2x क्यूब प्लस के एक्स प्लस 2। सॉल्यूशन में हमने पॉलिनोमियल लिख लिया, फैक्टर हमें x माइनस 1 दे के रखा था, इक्वल 0 ले लिया। अब x की वैल्यू हमने है ना 1 निकाल ली। कैसे निकाली, -1 लेफ्ट हैंड साइड गया, पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब यही हम x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 × 1 क्यूब प्लस के × 1 प्लस √2। ठीक है, देखिए लाइक दिस। ठीक है, अब 2 × 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 × 1 2, के × 1 के, √2 एज इट इज़। अब हमको के की वैल्यू निकालना है, तो 2 0 के उस तरफ जाएगा -2, और √2 भी 0 के उस तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का √2। तो इस टाइप से हमारी के की वैल्यू आ गई -2 माइनस √2। अब इस टाइप से हम ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। p ऑफ x इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1। अब हमारा फैक्टर क्या था, x माइनस 1, इक्वल में हमने 0 ले लिया। ठीक है, अब जो -1 है लेफ्ट हैंड साइड गया, +1 में हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, +1। अब हम यही x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे रख देंगे, तो k × 1 स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1, लाइक दिस। 1 स्क्वायर 1, 1 × k, √2 × 1 √2 प्लस 1। ठीक है, अब हमको k की वैल्यू निकालना है, तो -√2 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और +1 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2 - 1 इक्वल टू k। अब हम ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमें दे के रखा है p ऑफ x इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन ना बता के रखा है। फैक्टर हमारे पास है 0 इक्वल x माइनस 1। यहाँ से हमने अगेन x की वैल्यू निकाल ली, 1 आ गई, और पॉलिनोमियल में हमने रख दी x की प्लेस पे, लाइक दिस। 1 स्क्वायर 1, 1 × के, 3 × 1 3, के एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए के 2 टाइम्स है, तो k प्लस के 2k, जैसे आपने 8th क्लास में सीखा है ना, x प्लस एक्स 2x, तो वैसे ही k प्लस के 2k, -3 एज इट इज़। अब -3 पहले लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब k के साथ 2 मल्टीपल में है, तो 2 जाएगा नीचे डिवाइड में, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 3/2, है ना। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। फोर्थ क्वेश्चन, फैक्टराइड्स। स्टूडेंट्स, ये आपका
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको हायर क्लास 10th 11th 12th में भी काम आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 12th तक भी फैक्टराइज करते नहीं आता है, कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सी एक मेथड बताई, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कभी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइज जब भी करना हो तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म साथ में लिख लीजिए। ठीक है, अब 12 इंटू 1 12 साइड में हमने लिख लिया, और बीच में क्या है, -7। ठीक है, तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिले और प्लस या माइनस करने पर हमें -7 मिले। तो क्या होगा, 4 3 12, और 4 और 3 को हम प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, तो अगर 4x माइनस 3x हो जाए तो 4 इंटू 3 12, और माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो हम इस -7x की जगह हम लिख देंगे माइनस का 4x माइनस 3x। ओके, अब हम पैरिंग कर लेंगे, 2 की पैरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने x कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और 4 की टेबल में 12 भी आता है और 4 भी आता है, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे। 4 3 12, यहाँ पे 2x थे, 1x बाहर आ गया तो 1x बचा। ये 4x पूरा बाहर आ गया, -1। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो हम -1, जब भी कुछ भी कॉमन है ना नहीं निकले तो हम हमेशा 1 निकालते हैं। अब यहाँ माइनस है तो -1 एज इट इज़। अब कुछ भी कॉमन है ना नहीं निकलेगा तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ कौन सा साइन लगाएं, तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस। जब भी आपके फैक्टर करने पर दो ब्रैकेट सेम आ जाए मीन्स आपने फैक्टर सही किया है। अब दोनों ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट लिख लेंगे 3x माइनस 1, और एक बाहर वाला लिख लेंगे 4x माइनस 1। तो ये आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट में किया है ना, वैसे ही करेंगे। हम पहले फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म साथ में लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, और बीच में क्या है, 7। तो हमें दो नंबर ऐसे सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल जाए और प्लस माइनस करने पर 7 मिल जाए। एक बात आप यहाँ देखिएगा कि पूरी इक्वेशन प्लस में है, तो यहाँ भी पूरी जो भी टर्म्स आएंगी वो प्लस में आएगी। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिले और प्लस माइनस करने पर 7 मिले। तो 6 1 जा 6, 6x प्लस x हो सकता है, 6 1 जा 6 और 6x और x 7x। तो इसकी जगह हम 7x की जगह लिख सकते हैं 6x प्लस x। ओके, जो भी हम दो नंबर सोचेंगे वो मिडिल टर्म की प्लेस पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो टर्म की है ना पैरिंग कर ली और यहाँ भी हमने पैरिंग कर ली। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन, 2 की टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है तो 2 कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब x भी बाहर आ गया तो केवल x बचा, 2 3 6। ओके, अब यहाँ से आपको कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है हम 1 निकालते और टर्म एज इट इज़। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो दोनों में से केवल आपको एक ब्रैकेट लिखना है। ठीक है, और बाहर वाला लिखना है, तो 2x प्लस 1 ये आपके फैक्टर हो गए। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6।
इसके हमें फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे और लास्ट टर्म लिखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है 6 6 जा 36, ओके। और बीच में क्या है 5, ओके। तो हमें दो नंबर ऐसे सोचना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए। तो ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं, 4 9 जा 36 और 9 में से 4 माइनस होंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जो बीच में टर्म है वो क्या है आपकी पॉजिटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी नंबर है 9 और 4, तो 9 4 जा 36, ठीक है। तो बड़ा नंबर हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको पॉजिटिव मांग रहे हैं। तो ये हो जाएगा -9 में से 4 जाएंगे 5 और 9 4 जा 36। तो हम 5 की प्लेस पे लिख सकते हैं 9x माइनस 4x, ओके। अब हमने 2 2 की पैरिंग कर ली। आई होप आपको फैक्टर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब दोनों में से हम x कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अब 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 कॉमन। अब 3 2 जा 6, एक x बाहर निकाल लिया, केवल एक x बचा, ठीक है। 3 3 जा 9, एक x बाहर आ गया तो यहाँ से हट जाएगा, बस 3 3 जा 9। अब यहाँ पे आप देखिए 2 की टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो हम 2 कॉमन निकालेंगे। अब 2 2 जा 4, ओके। x एज इट इज़, क्योंकि दोनों में x नहीं है तो हमने x कॉमन नहीं निकाला, और 2 3 जा 6। अब माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ भी आप देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। तो हम दोनों में से एक ब्रैकेट लिख लेंगे, ओके। और 3 और बाहर वाला टर्म लिख लेंगे 3x माइनस 2। तो ये आपके फैक्टर हो गए। अभी जो फोर्थ ऑप्शन है मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, यहाँ पे आपको मैं ना हिंट दे रही हूँ कि 3 × 4 12, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और बीच में क्या है x केवल मीन्स 1। तो हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। तो क्या हो सकता है, 3 4 जा 12 और 4 में से 3 जाएंगे 1। ये आपका होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।